वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ कंधार पहुंचते हैं। अभी देखो गुरु महाराज की इतनी वडियाई कि गुरु नानक देव जी पातशाह ने पूरा एक तरीके से ले लें तो महाराज ने इतनी लंबी लंबी उदासियां तय की। कई दिन भोजन नहीं मिला, कई दिन पानी नहीं मिला, भाई मर्दाना जी भी साथ में। लेकिन किस के लिए? ताकि इस दुनिया का उद्धार हो सके, ताकि वो जो पुकार लगाई गई थी गुरु नानक देव जी पातशाह के आने से पहले कि जिसके बारे में भाई गुरदास जी लिखते, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया, कि वो इंसानियत की एक चीख निकली थी। एक तरीके से इतना जुल्म हो रहा था दुनिया में कि उनके जो सब दरवाजे इंसानियत को बंद दिख रहे थे, तो उन्होंने एक पुकार लगाई थी उस परमात्मा को। तब गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश हुआ था इस धरती पे। तो गुरु नानक देव जी पातशाह ने बहुत सारी जगह जाके महाराज ने लोगों का उद्धार किया, लोगों का भला किया और उनको इस एक परमात्मा के साथ जोड़ा। उसी में से एक जो घटना आती है कि गुरु नानक देव जी पातशाह कंधार जाते हैं। तो गुरु महाराज जब वहाँ कंधार जाते हैं तो उनको एक मुगल मिलते हैं जिसका नाम होता है यार वली। तो यार वली जो है उसकी एक कमाई होती है पीछे। वो जब भक्ति करते हैं या अपने हिसाब से उन्होंने उनके जो पिछले जन्म में जो भी उन्होंने कमाया हुआ है वो उनके पास है वो चीज़। तो होता क्या है कि जब यार वली पहली बार गुरु नानक देव जी पातशाह को देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो देखते कहते हैं कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आपका पीर कौन है। तो ये दोनों प्रश्न जब पूछे जाते हैं गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज वहाँ पर उत्तर देते हैं कि मेरा जो नाम है वो है नानक निरंकारी। हमने पिछले सेशंस में भी बहुत जगह जाके देखा है कि गुरु नानक देव जी पातशाह जब भी उन्होंने अपना नाम बताया है, एक तरीके से महाराज ने कहा कि नानक निरंकारी। फिर जब पूछा जाता था कि निरंकारी क्यों लगाया है, तो वो कहते कि उस एक निरंकार की तरफ चलने वाला है ना। तो जब गुरु महाराज उनको कहते कि नानक निरंकारी है मेरा नाम, और जब उनको पूछा जाता है कि आपका पीर कौन है, तो गुरु नानक देव जी पातशाह कहते हैं मेरा पीर खुदा है। ठीक है। तो जैसे ही ये जो शब्द है ये जैसे ही यार वली के कान में पड़ते हैं वो आनंद में आ जाते हैं। वो यार वली जो है वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहाँ पर हम सब पहुंचने के लिए एम कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी के सिर्फ इतने शब्द जो है इतना प्यार पैदा कर दिया यार वली के अंदर कि वो इतने आनंद में चले जाते हैं कि उनको कोई होश नहीं रहती कई दिनों तक। वो पूरे आनंद में गए। गुरु महाराज वहाँ पर एक दिन के लिए रुकते हैं और वहाँ पर रोम रोम से जो है वो यार वली के रोम रोम से जो है उस परमात्मा का नाम गुरु महाराज की कृपा द्वारा चलने लग जाता है। और वो पूरे आनंद में आंखें बंद करके जो है मुखड़ा पूरा लाल हो चुका है, वो पूरे आनंद में है। तो अभी वहाँ से गुरु नानक देव जी पातशाह अभी आगे फिर वहाँ से चल पड़ते हैं। तो हम वापस इसकी तरफ आएंगे। आप ज़रूर याद रखिएगा कि नाम जो है यार वली। तो जब एक तरीके से जब वो आनंद में जाते हैं, गुरु महाराज को मत्था भी टेकते हैं और एक तरीके से कहते हैं कि आप मेरे पीर हो और मैं आपका आज से मुर्शिद हो गया, आप मेरे पीर हो आज से। तो गुरु नानक देव जी पातशाह कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतनी जल्दी मेरे मुरीद कैसे बन सकते हो। तो वहाँ पर यार वली कहते हैं कि तुम खुदा हो, तुम खुद ही खुदा हो। जो वो खोजने की कोशिश करते हैं दुनिया वाले, जो भगवान के नाम के पीछे वो दौड़ते फिरते हैं, वो आपने एक पल में मुझे वो झलका दिया, एक ही पल में दिखा दिया मुझे। तो वहाँ पर जब पूछा जाता है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम बताया जाता है यार वली। यार वली का मतलब, वली मतलब होता है भगवान, उस एक परमात्मा को प्यार करने वाले, और यार का मतलब हम सब समझते हैं कि मित्र। तो जो उस परमात्मा का नाम जपने वाले हैं उनके मित्र, ठीक है, यार वली, उनके साथ जिनको अच्छा लगता है। संगत जी यही एक जो तीन चीज़ें हम सब अपना मीटर ज़रूर लगा के रखें अंदर, कि जो भी परमात्मा के प्यारे होते हैं ना संगत जी, उनको हमेशा एक चाहत रहती है अंदर कि वो दूसरे ऐसे गुरमुखों से मिलें, दूसरे ऐसे गुरसिखों से मिले
जहाँ से उनको ज्ञान मिले, जहाँ से उनको उस एक परमात्मा के बारे में पता चले, वो डिस्कशंस हों, वो विचारें हों, ताकि वो एक परमात्मा की ओर चल पड़ें। ठीक है, वो एक खिंच होती है अंदर। वैसे हम संसारिक तौर पे देखें तो एक शराबी को हमेशा एक शराबी ही पसंद आता है। अभी आप एक नॉर्मल, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कई बार वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में या परिवार के ग्रुप में डाल देते हैं कुछ जो आध्यात्मिक बातें, और उनका फिर मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर वो बात ये होती है कि हमने जो है रॉन्ग जगह पे रॉन्ग बात कर दी होती है। मतलब भगवान की बात करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं पाते जो आप महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि एक परमात्मा को प्यार करने वाला जीव जो होता है, उसको हमेशा ये प्यास रहती है अंदर, मुझे और भी गुरुमुख मिले। ठीक है, इसके बारे में बहुत गुरबाणी में बहुत विस्तार भी आता है। आई सिख गुर सिख आई मिल, तो मेरे गुरु के प्यारे, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं गुरबाणी में भी। तो इसलिए हम चेक करें, हम जैसे कई बार जो होता है, हम जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से लेजीनेस, मतलब बहुत आलस कर जाते कई बार, और बहुत दिन ऐसे बीत जाते हैं ना संगत जी, आपको ये महसूस होगा अंदर से कि आपका गुरुद्वारा जाने के लिए दिल जो है वो थोड़ा कम करने लग गया है। आपको जो ऐसे गुरुमुख को मिलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब आप प्रेफर नहीं करते वो चीज़। आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो मतलब काइंड ऑफ जो वर्ल्डली एनवायरनमेंट में हम कहते हैं कि एन्जॉय करने के लिए जो आते हैं, उनके साथ हमारा ज़्यादा कनेक्शन बन जाता है। लेकिन जैसे हम नाम जपते हैं तो हमारा भी फिर वो यार वली वाला हिसाब होता है कि हमारा मन करता है कि हम और उनसे मिले। तो एक मीटर हमारे अंदर हो कि जब भी आपको पता चले कि ये चीज़ें होनी शुरू हो गई अंदर, कि एक तरीके से अलार्म बेल होता है कि अभी सुधरना, अभी ये टाइम आ गया, यहाँ से अगर निकल गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो अभी जो फर्स्ट लर्निंग की तरफ हम आएंगे कि कई बार जो हमारे मन में आया कि वो श्रद्धा क्यों नहीं बनती परमात्मा के प्रति। हम कई बार मत्था तो टेकते हैं, लेकिन वो हमें फिर भी एंग्जाइटी आ जाती है, हम फिर भी उतना भरोसा नहीं कर पाते। कई गुरमुख जो ऐसे हैं वो अरदास करके बस निकल पड़ते हैं, वो देखते नहीं पीछे। ठीक है, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि मेरे साथ क्यों नहीं होता। तो संगत जी, यहाँ पर वन ऑफ द कंसेप्ट्स जो आते हैं कि यार वाले की जब हमने साखी की शुरुआत की थी, तो तब यही एक बात थी यार वली की कि उनके जो अच्छे कर्म थे, पिछले जो अच्छे कर्म हैं, वो इकट्ठे हो गए और वो आइडियल बर्तन बन गया नाम के लिए। ठीक है, अभी अच्छे कर्म कमाने क्यों हैं? अभी मेन मोटिव है नाम जपना, लेकिन उस नाम के लिए भी हमें एक बेस चाहिए। ठीक है, नाम पहली बात मिलता गुरु महाराज की कृपा से है। दूसरी बात ये है कि उसको कंटेन करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि हर एक चीज़ मतलब सस्टेन नहीं रहती हर एक चीज़। ठीक है, अगर हम गलत चीज़ को गलत यूटेंसिल में डाल दें तो वो तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही हम एक इमेजिन करें कि नाम को कंटेन करने के लिए भी एक यूटेंसिल चाहिए, वो आता है अच्छे कर्म से। तो वहाँ पर जो यार वली की जब हम बात करते हैं, तो कई उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए थे, पिछले जन्म में भक्ति की थी, भगवान की चलने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनके जो कर्म हैं वो इकट्ठे हो गए। और उन गुरु महाराज ने सिर्फ इतने ही शब्द कहे कि उनका नाम क्या है और उनके पीर कौन है, और उनका जो श्रद्धा है वो पूरी तरीके से बन गई। उन्होंने तुरंत ही मत्था टेक दिया और अपना सिर नहीं उठाया वापस। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ होता ये है कि हम पाठ भी करते हैं, हम कीर्तन भी सुन रहे हैं, वही चीज़ें जो उस वक्त के गुरसिख भी वही करते थे। लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क यहाँ आ रहा है, पहली बात तो ये कि हम आलस खा जाते हैं, हमारा वो जीवन नहीं है जो उन सिखों का था। और दूसरी चीज़ कि हमारे बहुत सारे कर्म हैं जो अभी अड़े हुए हैं, जो हमारे रास्ते में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के एक उदाहरण के तौर पे एक साखी आती है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की। तो वहाँ पर एक ज़मींदार होते हैं, तो जो ज़मींदार होते हैं गुरु महाराज की तरफ आते हैं। तो वहाँ पर ना एक ज़मींदार जब आते गुरु महाराज को, तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं ज़मींदार के, जो गुरु महाराज के लिए ना एक पेटा लेके जानी है। पेटा में क्या, पूरा का जो दूध है, पूरा मीन्स एक बफेलो की एक ब्रीड है,
ओके, जो ब्राउन कलर की होती है। सो बोलते हैं कि इसको गुरु महाराज को ना पूरा का दूध देंगे। अभी संगत जी बात यह है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जो को जब गुरगद्दी मिली थी तो उनकी जो उम्र थी वो छोटी थी, 10 साल की उम्र थी। तो उनको परखने के लिए जो है ज़मींदार जो होता है वो कहते हैं कि अगर गुरु महाराज ये पता लगा लेते हैं कि ये जो दूध है वो पूरा ब्रीड से है, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा कि ये गुरु महाराज मतलब पूरन है। तो वो ज़मींदार जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में। तो वहाँ पर जो है पेटा दी जाती है, तो गुरु महाराज उनको देखते ही कह देते हैं कि जो है पूरा का दूध लाओ, है ना। तो वहाँ पर उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए संगत जी हम इसको हमारी ज़िंदगी में भी रिलेट करें, ठीक है। उस समय के लिए वो चाहत जाग गई, उस समय के लिए रखा हाँ भाई गुरु महाराज पूरे, है ना। लेकिन फिर से वो जब घर जा रहा होता है ना, उसके मन की श्रद्धा डोल जाती है। फिर से वो कहता है उसमें क्या है, ये तो कोई भी गेस कर लेगा, दो ही तो इतने एक ही प्रकार का तो होता है दूध, मे बी मतलब तुक्का लग गया हो, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या करता है वो दूसरे दिन कहते हैं कि मैं काली का दूध लेके जाता हूँ, ठीक है, ब्लैक बफेलो का। तो वहाँ पर काली का दूध जब लेके जाते गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज वापस कह देते हैं कि भाई काली का दूध है। वो वापस उस समय के लिए तो श्रद्धा जाग गई, वापस जा रहे होते हैं, वापस श्रद्धा डोल जाती कि चलो ये मतलब ये इतना हार्ड थोड़ी था। अगर दो ही टाइप के तो होते हैं, एक तो भूरा होता है, एक तो काली होता है, तो इट वॉज ईजी टू गेस कि दूसरा ही होगा, ठीक है। तीसरे दिन वो ज़मींदार क्या करता है, तीसरे दिन वो करता है कि वो दोनों का मिक्स करके लेके जाता है। तो जैसे ही लेके जाता है गुरु महाराज सीधा ही कह देते हैं कि जो बाल्टी उठाओ और जाओ यहाँ से, ठीक है। एक चिड़क देते, एक डांटते हैं उनको एक तरीके से। तो देखने वाली बात यह है संगत जी कि यहाँ पर हमारे साथ भी यही होता है कि हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेकते, कथा सुनते हैं ना, तब हमारे अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जैसे ही हम उन फ्रेंड्स की संगत में आते हैं जो थोड़े दूर होते हैं, हमारी भी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी हिलनी शुरू हो जाती है। और जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो एनवायरनमेंट गुरमत के अनुसार सही नहीं है, तो वो उस समय जो है हमारी भी हालत जो है ज़मींदार की तरीके से हो जाती है। अभी करे क्या, व्हाट शुड वी डू। अभी हम सबको पता है कि हमने एक सेशन रिलीज़ किया था रिसेंटली गुरु नानक सीरीज़ का, जहाँ पर हमने बात की थी कि अगर होना ही गुरु महाराज की कृपा से है तो अच्छे कर्म करने क्यों हैं, ठीक है। तो वही है कि जो अच्छे कर्म होते हैं वो आपका एक बेस बनाएंगे, यूटेंसिल बनाएंगे। तो अभी हाउ शुड वी प्रोसीड इज़ कि हम सबसे गलती ये होती है कि हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। अभी होता क्या है कि हम 2 दिन नाम जप रहे हैं और तीसरे दिन हमें क्या होता है कि मैसेज आता है या फिर लोगों को पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई अवस्था कब बढ़ेगी, अवस्था कब बढ़ेगी। वो दिस नॉट वर्क लाइक दैट। अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें वापस दुख ही होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि नाम भी जप रहे हैं, फिर दुख भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमें होना कैसे है, हमें हमारा रिश्ता गुरु महाराज के साथ कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो रिश्ता है गुरु महाराज के साथ, वन ऑफ द एनालॉजीज़ जो है वो है कि हमारा रिश्ता गुरु महाराज के साथ एक नौकर और जो नौकर के जो मालिक है उनके जैसा होना चाहिए। अभी मालिक क्या करता है, मालिक सिर्फ नौकर को बोलता है कि ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। तो वो नौकर क्या करता है, वो सिर्फ बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सेकंड क्वेश्चन करे वो काम शुरू कर देता है। और जब वो काम शुरू कर देता है, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई मालिक खुश होंगे कि नहीं, या क्या फल निकलेगा, कि क्या कुछ होगा, वो कुछ नहीं सोचता। वो बस करता रहता है, फल की चिंता नहीं करता। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें फोकस जो है वो एंड गोल पे नहीं करना कि हाँ भाई मुक्ति कब मिलेगी। हमें फोकस ये करना है हमारी जर्नी पे, कि हम जो अभी एक एक कदम उठा रहे हैं, क्या वो गुरु महाराज के भय में है, गुरु महाराज के फियर में है, क्या वो गुरु महाराज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो 2-3 जो चीज़ें हैं वो हमें कंसिडर करके चलनी है। तो हमें जब भी आपका मन लगे कि आपका पाठ करने में मन लग रहा है या फिर आपकी जो लिव जुड़ रही है, सो ऑलवेज बी थैंकफुल
कि आपको वो चीज़ मिली गुरु महाराज की तरफ से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरी तरफ ये कि हम सिर्फ जर्नी पे फोकस करें रादर दैन कि हम बार बार यही पूछें कि भाई कब होगा कब होगा कब होगा। आई नो इट्स वेरी नॉर्मल, एक ह्यूमन नेचर है कि वो आउटपुट दिखता, हम देखते हैं, ठीक है, कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो आउटपुट आता है, लेकिन होता ही है कि वो दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। दैट्स द थिंग। नाम जो है वो अपना काम कर रही होती है अंदर, लेकिन वो दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन उस समय के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, वरना अगर पेशेंस टूट जाए, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सो आगे बढ़ते हुए जब गुरु महाराज यारवली के जब गुरु महाराज फिर आगे बढ़ते हैं यारवली के यहाँ से, तो महाराज वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पे आते हैं जो थोड़ी बर्फ़ वाली जगह होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर गुरु महाराज क्या देखते हैं कि एक खत्री है। संगत जी, हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, एक हर सेशन में एक Q&A में क्वेश्चन होता है कि हमें पाठ के पहले नहाना चाहिए कि नहीं, ठीक है, हर एक के मन में क्वेश्चन आता है, राइट। ये गुरु महाराज वहाँ पर क्या देखते हैं, गुरु महाराज पर मर्दाना जी के साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक खत्री है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ पर बर्फ़ तोड़ रहे हैं। बर्फ़, आप सोचो जहाँ पर बर्फ़ जमी होगी वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा होगा, कितनी ठंड होगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि संगत जी यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई नहाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आध्यात्मिक रहा है वो तो अंदर का रहा है, बाहर से नहा भी नहाए तो चलेगा, ठीक है। उसका एक इफ़ेक्ट होता है संगत जी, जो भी आप बाहर से जो चीज़ें करते हैं उसका हमारे मन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तभी जो वहाँ पर जो खत्री होते हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर बर्फ़ तोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि वो खत्री का हर रोज़ का रूटीन क्या होता था कि इतनी ठंड में वो बर्फ़ तोड़ते थे, उसको पिघला के, ठीक है, उसको पिघला के फिर नहाना, स्नान करना और वहाँ पर स्नान करके फिर नाम जपना। अभी फर्स्ट साखी में हमने क्या देखा यारवली के केस में कि जो गुरु महाराज थे वहाँ पर, जब वहाँ पहुँचते गुरु महाराज सिर्फ 2 वचन कहते हैं और यारवली निहाल हो जाते हैं, यारवली पे कृपा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही गुरु महाराज वहाँ पर पहुँचते ही हैं, जैसे ही वो खत्री जब नहा के जब बाहर आते हैं, वो जैसे ही गुरु महाराज के दर्शन करते हैं ना, वो देखते ही निहाल हो जाते हैं। देखते ही गुरु महाराज की बस एक नज़र पड़ी और कृपा हो गई उन पे, ठीक है। अभी यहाँ पर तो गुरु महाराज ने कुछ कहा भी नहीं। वहाँ पर वो जो खत्री है वो मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि इतनी प्यास थी मुझे, इतनी आस थी मुझे कि कोई मुझे वो परमात्मा का प्यारा मिले। अब देखा मैंने कि खुदा खुद ही चल के आ गया मेरे पास। तो या इस केस में उनकी इतनी भक्ति थी, उनके इतने अच्छे कर्म थे और गुरु महाराज की कृपा हुई कि वो जो यूटेंसिल था पहले से, गुरु महाराज ने जो चीज़ बाकी रह गई थी वो पूरी कर दी, ठीक है। तो गुरबानी में कई बार जो है ये इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, एक तो होता है गुड कर्म्स और एक होता है कृपा गुरु महाराज की। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जिनको नदर करम तिनकार, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जो कर्म भी काम आएंगे, हमारे कर्म भी करने हैं और ये भी अंदर से अहंकार नहीं करना कि भाई अब कर दिए मैंने, अच्छे कर्म कर दिए, क्योंकि होना महाराज की कृपा से ही है। अगर कृपा नहीं होगी आप करते जाओ कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ थी। तो इससे जो हमें लर्निंग मिलती है इस साखी से कि स्नान करो, ठीक है। अभी एक हमने जिन्होंने भी पुराने सेशंस अटेंड किए हैं, ठीक है, वहाँ पर गुरु महाराज ने 3 उपदेश दिए थे लोगों को नॉर्मली, नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब जो नाम हम सब जानते हैं, ठीक है, नाम जपना। दान करना मतलब जैसे आप दान का भी मतलब जानते हो। और स्नान का मतलब स्नान ज़रूर करना, ठीक है। और पाठ से जब अमृत वेले आप उठते हो, सबसे पहली चीज़ जो है वह है स्नान करना, ठीक है। आप जब उठते हो, अचानक उठते हो, थोड़ा बहुत आप बैठो, कोई बात नहीं, स्टेबल हो थोड़ा, आप सिमरन करो उतनी देर, लेकिन स्नान करके ही फिर पाठ करने बैठना है। अभी जैसे आप जानते हैं कि स्नान करने के अपने ही फ़ायदे होते हैं, ठीक है।
अपने जो शारीरिक तौर पे वो हमें जो है रोग से दूर रखते हैं। एंड सेकेंडली आप देखोगे, आप खुद एक बार ट्राई करना कि आप एक बार स्नान करके बैठना और एक बार स्नान करने के बिना बैठना, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं, खासकर जब हम केशों का स्नान करते हैं, रहत के हिसाब से जो है केश का भी स्नान हर रोज़ करना है। केश मीन्स अनकट हेयर, है ना, सिर नहाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जब हम हर रोज़ स्नान करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और हमारी जो पूरी बॉडी है वो रेडी हो जाती है नाम जपने के लिए। लेकिन जब हम स्नान नहीं करते, पहली बात तो वो एक तरीके से हम नहाए नहीं हैं, ओके, एंड दूसरे तरीके से कि हमारी बॉडी भी एक्टिव नहीं होती, जो नींद में ही हो जाता है। कई लोग जो होते हैं आधे में ही सो जाते हैं, आधे में ही उनका जो वो है नींद आ जाती है उनको बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से हमें देखना है कि सबसे पहली चीज़ जो आप स्नान ज़रूर करना है, गुरु महाराज का भी उपदेश है ये कि स्नान ज़रूर करना है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इतनी बेनती है परवान करनी, पुल्ला चुका लिखे माई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।